प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा वो है एसएससी पे बेस्ड है और सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर पीवाईक्यू के करने वाले हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो फटाफट से जुड़ जाइए और सेशन को कर लीजिए लाइक। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि एसएससी के होंगे, आपके सीपीओ के होंगे, कुछ आपके सीडीएस के मिलेंगे, कुछ सीएसएल के मिलेंगे, सीएसएल के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। फटाफट से क्या करिएगा, वीडियो को एंड तक आपको देखना है ताकि कुछ भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो छूटने ना पाए। और जो भी सीजीएल का पेपर देने जा रहा है, ठीक है, वो एक बार क्लास को जरूर देखें। तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2011 में आए तो 2017 में आए हैं, या ऐसा है कि 2016 में आकर के वो 2017 में आए हैं। तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और हमको पीवाई को इसी हिसाब से पढ़ने हैं कि सारे उसके रिलेटेड भी हम लोग थोड़ा करते चले, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज चल रही है उसको जरूर देखते रहना। वहां से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वोकैब की, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वहां पढ़ते हैं और यहाँ क्वेश्चन करते हैं। चलिए भैया यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। पहला जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड है वो है डेरिजन। डेरिजन का मतलब ऐसे याद कर सकते हो देरी, ठीक है, देरी, और यहाँ पे बना लो सन। तो देरी से आया सन, इसीलिए फिर क्या होगा, फिर उसको कुछ ना कुछ ताना दिया जाएगा, ठीक है, ताना देना, ठीक है, ताना, सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड। तो यहाँ पे किसी को जब आप ताना देते हैं, ठीक है, ताना देना, जिसको आप बोलते हैं टॉन्ट, TAUNT, टॉन्ट का मतलब होता है ताना देना, ठीक है, जिसको आप जर्ब वगैरह करके बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आपका रेडिक्यूल आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज अब ये देखिए, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, ठीक है, ह्यूमिलिएशन का मतलब अपमान होता है। एम्बैरसमेंट का मतलब भी आपका अपमान होता है, किसी को आपने एम्बैरस कर दिया। और कंडेम, यहाँ पे देखिए कंडेमनेशन का मतलब, कंडेम का मतलब भत्सना करना किसी की, तो कंडेमनेशन का मतलब कहीं ना कहीं से ह्यूमिलिएशन से रिलेट कर जाएगा, किसी के फटकार वगैरह से। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो आपका आंसर है वो आपका रेडिक्यूल हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ था, जैसा आप देख पा रहे होंगे। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पर कंटैंकरस, कंटैंकरस का मैंने बताया था मतलब कि कैन का मतलब सकते हैं, ऐसे बना लो, सकते हैं, ठीक है। टैंकर का मतलब बताया था, टैंकर आपने देखा होगा जो इस टाइप की शेप के होते हैं, यहाँ पर इससे ऐसे तोप सी लगी होती है, ठीक है, और फिर इस तोप से वो लोग अटैक करते हैं। तो टैंकर वाले लोग हैं ना, ये सकते हैं, टैंक को ले सकते हैं अपने साथ में, इसका मतलब वो लोग लड़ाकू लोग होते हैं। तो कंटैंकरस का मतलब क्या होता है भैया, लड़ाकू, लड़ाकू, जिसको आप क्या बोलते हैं, QUARREL, क्वेरलसम, जिसको आप क्वेरलसम बोलते हैं। इसके अलावा देखो बहुत सारे वर्ड मैंने आपको बताए हैं, दैट इज विरागो, और अमेजॉन होती है लड़ाकू महिला, ठीक है। और जो वर्ड मैंने रूट वर्ड से बताए थे जो कि आपके हैं बेलिकोज, बेलिकोज, और आपका दूसरा वर्ड मैंने क्या बताया भैया, बेलिकोज हो गया। अदरवाइज आप लिख सकते हो बेलिजेरेंट, ठीक है। तो भैया क्वेरलसम का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए जरा कौन सा आंसर हो सकता है, तो यहाँ पे तो क्वेरलसम हो गया, और ये भी आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भैया, फेरोसियस का मतलब डरावना है, कंसर्न्स तो आपको पता ही हो गया ये, ठीक है। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है एंडीवर। एंडीवर का मतलब होता है प्रयास, ठीक है। अगर आप किसी चीज में अपने एफर्ट डालते हो इसका मतलब एंडीवर कर रहे हैं आप, ठीक है, एफर्ट, प्रयास। जल्दी से देखिए यहाँ पर एफर्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई फटाफट से यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करके चले, ट्रिक, प्लान, इंटरप्राइज सब आपको पता है, ठीक है। और प्रयास के लिए न केवल एंडीवर, आप एग्जर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे बोलना है कि मैं ट्राई कर रहा हूं, अदरवाइज आप ऐसे बोल दिए मैं एग्जर्ट कर रहा हूं। एग्जर्ट का मतलब भी आपने पुट एफर्ट्स इन समथिंग, इसका मतलब प्रयास करना। यहाँ पर देखिए इमेंसिपेट, इस वर्ड को मैंने बताया था, ई का मतलब आपको बताया था एग्जैक्ट कर लेना, एग्जिट कर देना। मैन का मतलब हाथों को, ठीक है। सिपेट मतलब बंधन से, किसी के हाथों को किसी बंधन से मुक्त करना, दैट इज इमेंसिपेट। इमेंसिपेट स्पेशली यूज फॉर मतलब क्रिमिनल वगैरह को, तो किसी ने क्राइम किया है और क्राइम के लिए बताया था कल्प्रीत, कल्प्रीत मतलब अपराधी, और कल्प्रीत को क्या किया गया है, अबैंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो अबैंडन कर दिया गया है, अदरवाइज बोल सकते हैं उसको छोड़ा गया है। तो वहां पर हम क्या वर्ड लगा दें, लिबरेट, यहाँ पर जो लगा हुआ है लिबरेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इमेंसिपेट स्पेशली इसमें जो रूट वर्ड है वो है मैन, ठीक है, मैन। तो ये आपका इसलिए आता है क्योंकि मैन या मैनू, मैन या मैनू, मैंने आपकी जो कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज में बताया है कि मैन मैनू का मतलब हाथों से रिलेट करता है। और जब हाथों की बात होगी, और ठीक है, जैसे मैं बताया था मैनेकल मतलब हथकड़ी, ठीक है। एक बार पीवाईक्यू वाली एक्सरसाइज उसको देखिएगा जाकर के, जो कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज में मैंने बताया है। जैसे कुछ वर्ड मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, मैनेकल हो गया हथकड़ी, जिसको आप हैंड कप्स बोलते हैं, ठीक है, हैंड कप्स। और वहां पर साइकिल्स, बेड़िया, आयरन सब कुछ बताया है, ठीक है।
और बताओ कौन से, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैनुअल, और मैन्युफैक्चर्ड भी आपका हो जाता है, ठीक है, मैनिक्योर और पेडिक्योर आपने पढ़े होंगे, इमेंसिपेट, लेजर्ड मैन। तो ये मैन से रिलेटेड वर्ड मैंने वहां पर आपके डिस्कस करे थे। इमेंसिपेट का मतलब हो गया, और इसी से आपने देखा होगा इमेंसिपेशन मिलता है किसी को, जब आप किसी से रिटायरमेंट होता है तब कोई उसको कुछ मिलता है तो आप इमेंसिपेशन होता है वो। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे यहाँ पे, बाकी सब रिस्टेंड करेक्ट सब पता है आपको वर्ड। और जल्दी से देखिए मेलो, मेलो का मतलब होता है साथियों मधुर, मेलो का मतलब क्या होता है मधुर, और स्पेशली, स्पेशली यूज्ड फॉर, स्पेशली यूज्ड फॉर साउंड, स्पेशली यूज्ड फॉर साउंड। तो भैया मेलो का मतलब मधुर, ये स्पेशली साउंड के लिए यूज होता है। अब यहां पर देखिए फ्रूटी, कहने को तो फ्रूटी भी लगेगा, जेनियल तो अलग है, ठीक है, ड्रामेटिक अलग है, यहाँ पे मेलोडियस इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो जिसकी जो वॉइस होती है वो बड़ी मेलोडियस होती है, मतलब मैंने बताया ना मधुर है, ठीक है, ये स्वीट के लिए आता है, ठीक है, स्वीट सॉन्ग जो भी कुछ है, तो ये मधुरता के लिए आ गया। तो मेलो को मेलो टॉफी से रिलेट कर सकते हैं, मैंने बताया है आपका, एक बार मैं फिर कहूंगा कि एक बार क्लासेस जरूर देखिए ताकि आपको ये आइडिया लगे कितने वर्ड यहाँ पे आपको मिलते हैं क्लास से। जेनियल आपको बताया था, जेनियल लोग कैसे थे, मिलनसार लोग, ठीक है, मिलनसार लोग थे, बहुत ज्यादा फ्रेंडली लोग थे ये, FRIEND फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली बोल दो। अफेबल, अब देखो कैसे एक वर्ड एक दूसरे वर्ड से रिलेट करेगा ये भी हम जानेंगे। जेनियल आपका देखो आया इसमें, ठीक है, इसके अलावा जेनियल खुद आपका SSC के, ये जेनियल आपका खुद SSC के 2011 में शायद आया है, एक बार देखिएगा आप। और इसके अलावा एक बात और बताऊं, अफेबल आपका NDA के 2009 में आया था, ठीक है। तो ये वर्ड एक दूसरे से कैसे, और इसी का भाई जो कि है हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल आपका NDA के 2016 में आया था, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटैबिलिटी भी आया था। तो ये सब चीजें हैं कि वर्ड कैसे रिपीट कर रहा है एक दूसरे के सिनोनिम्स, और ये हम ज्यादातर सिनोनिम्स हमने उस क्लास में कराएंगे, यहाँ कराएंगे तो हम लेट हो जाएंगे, उसको एक बार जरूर देखिएगा जाकर के। तो यहाँ पर फिलहाल अगर कुछ नहीं भी है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, सारे के सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे। चलो भाई, ड्रामेटिक का मतलब पता है नाटककार जो भी कुछ है, और फ्रूटी का मतलब पता है जूसदार जो भी चीज है। तो यहाँ पे मेलोडियस के हम थ्रू जाएंगे। फटाफट से यहाँ पर देखेंगे दर्द, दर्द के लिए बहुत सारे वर्ड बताए हैं। दर्द का मतलब भैया क्या होता है, कमी, दर्द का मतलब क्या होता है, कमी। जैसे कमी की बात करें, न केवल दर्द आपका ये पूछा गया, इसके अलावा देखो स्कार्सिटी आपका उसमें NDA में भी पूछा गया था, इसके अलावा पासिटी आपका CGL में खुद भी पूछा गया है, और इसके अलावा एयरफोर्स में पूछा गया, पासिटी स्कार्सिटी हो गया। इसके अलावा MEAGER मीगर या मीगर जिसको आप बोलते हैं, ये आपका NDA के 2009 की तरफ पूछा गया था, ठीक है। तो स्कार्सिटी, पासिटी, दर्द, और जिसको आप क्या बोलते हो, कमी, ठीक है, लैक, लैक, तो इसको आप इनसफिशिएंट बोलते हैं। ज्यादा वर्ड यहाँ पे नहीं कराएंगे, स्कार्सिटी हो गया। तो अगर हमें सारा कुछ आपको पता करके चलना होता है कि इस वर्ड के कितने वर्ड ऐसे हैं जो रिलेट कर सकते हैं, इसका मतलब हम नेक्स्ट जब कभी वर्ड करेंगे उस वर्ड के रिलेट कर पाएंगे उस वर्ड को। तो यहाँ पे देखिए फैमिलियरिटी पता है, क्लोजनेस, रिलेशन, सारे के सारे सिंपल वर्ड हैं, ठीक है। फैमिलियरिटी का तो मतलब पता ही होगा आपको। चलो भाई देखिए कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, काट छांट कर देना, ठीक है, काट छांट कर देना। तो यहाँ पर रिड्यूस इसका आंसर हो जाएगा, कम करना। और कम करने के डिपेंड करता है कम क्या कर रहे हो। मान लो दर्द हो रहा है, दर्द को कम किया तो वहां पे क्या करते हैं भैया जरा बताओ, मोलिफाई करते हैं। पेसिफाई मतलब शांत कर देना, मोलिफाई कर देना, सूद मतलब शांत कर देना। आवाज वगैरह कोई कर रहा था उसको आपने सूद कर दिया, शांत कर दिया, मोलिफाई कर दिया, पेसिफाई कर दिया। अलेविएट कर देना, दर्द को कम कर देना, ठीक है, अलेविएट हो गया, अले हो गया, मॉडरेट हो गया, रिड्यूस, रिडक्ट हो जाता है, ठीक है, अबिट भी हो जाता है। तो बहुत सारे वर्ड मैंने बताए हैं, एक बार क्लास देखिएगा जाके। फॉलो का मतलब तो पता है, बिहाइंड आपको पता है, बाई पता है, तो आंसर आपका रिड्यूस हो गया। कर्टेल का मतलब काट छांट करना, ठीक है, किसी चीज को काट छांट के छोटा कर देना, ठीक है। चलो भाई फटाफट से यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, जेनियल। अब देखिए जेनियल खुद एक वर्ड आपका आ गया, अभी मैंने बताया था SSC में आया, तो यहाँ पे जेनियल का मतलब कार्डियल। एक्चुअल में देखो होता क्या है साथियों, जो आपका CORD कार्ड देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है हृदय से रिलेटेड। तो ये जब कभी आपको कार्ड मिलेगा तो हृदय से, तो कार्डियल का मतलब जो थोड़ा हृदय से रिलेट करता है, ठीक है, जो कैसा है भाई, जो हृदय से लेता है चीजों को, या जो हॉस्पिटेबल है, मेहमान नवाज जिसको आप बोलते हो, जो मिलनसार है थोड़ा सा, जो ग्रिगेरियस है, ग्रिगेरियस है, ठीक है। कार्डियल तो जो हृदय से थोड़ा रिलेट करेगा, जिसको आप अफेबल बोलते हो। अभी मैंने ये वर्ड बताए थे आपको, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। तो कार्डियल हो गया, और बाकी इसके वर्ड मैंने आपके उसमें बताए हैं, एक बार उन क्लासों को जरूर देखते रहना आप, ताकि ये क्लास आपकी रिवाइज हो जाए। अब ये देखो अनसेल्फिश, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक तो PYQ है और दूसरे कि हमने क्लास में बताए वही वर्ड है।
केयरफुल पता है, अनसेल्फिश का मतलब निस्वार्थ जो भी कुछ है, और स्पेसिफाइड तो पता ही आपको। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और दैट इज आपका है क्या है, इंडिक्ट। इंडिक्ट को बताया था, डिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को अनाउंस करना, ठीक है, अनाउंस, ये रूट वर्ड होता है अनाउंस, ठीक है, और इन का मतलब निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब कुछ कह देना, इसके अलावा से भी होता है कुछ कहना। तो डिक्ट का मतलब से आर स्पीक समथिंग, और इन का मतलब निगेटिव, इसका मतलब किसी को निगेटिव कुछ बोल देना, इसका मतलब उस पर दोष लगा देना, चार्ज लगा देना। तो ये जो आपका चार्ज लगा हुआ है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चार्ज लगा देना किसी पे। अब ये देखिए इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को दोषी ठहरा देना, ठीक है, और इल्यूड का मतलब भी आपको पता हो गया, मैनिफेस्ट का मतलब भी आपका कभी कभी दोष के लिए होता है, इसके अलावा घोषणा भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्ज के थ्रू जाएंगे, इंडिकेट का मतलब किसी पे चार्ज लगा देना, ठीक है, और इसके अलावा बताया था आपको इंडिक्टिव भी बताया था, इंडिक्टिव, इसके अलावा इंडिक्टर बताया था जो चार्ज लगाता है, ठीक है, इंडिक्टर। तो सारे वर्ड पता रखिएगा, जिसपे चार्ज लगाया जाए वो इंडिक्टिव, जिसने लगाया वो इंडक्टर, और इंडक्ट का मतलब बीच की जो क्रिया है ये। तो इम्प्लीकेट का मतलब होता है महाभियोग लगा देना, दोष लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज पे आप जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, ये आपका आंसर देता है उसमें। चलो भाई, हालांकि इम्प्लीकेट भी आपका कुछ बुकों में इम्प्लीकेट आंसर देता है, ठीक है, तो एक बार इसको आप चेक करिएगा। अब देखिए ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी का मतलब देखो, यहाँ पे जो LUC है ना, इस वर्ड का मतलब होता है कोई चीज जो क्लियर है, जो कैसी है, ब्राइट है। तो ब्राइट या क्लियर से रिलेट करता है LUC। जैसे बताएं आपको ल्यूसेंट, ल्यूसेंट वाली जो बुक होती है बहुत ही ब्राइट होती है। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है जो चीज क्लियर है, ल्यूसिड का मतलब क्लियर है, पेल्यूसिड का मतलब क्लियर है, ट्रांसपेरेंट के लिए यूज करते हैं। जरा देखिए क्लियरिटी का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्लुएंसी, पॉलिटिक्स, ये क्या है, पोलाइटनेस, तो आपका हम्बलनेस थोड़ा अलग हो जाएगा। फ्लूइडिटी, तो ये भी आपका उससे थोड़ा अलग है, तो क्लैरिटी हो गया। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और नेक्स्ट आपका मीनिंग आपकी स्क्रीन पे है, नेक्सस। नेक्सस, सारे के सारे वर्ड यहाँ पे आए हुए हैं कंपटीशन में। तो नेक्सस का मतलब होता है कि आपका कनेक्शन किसी चीज से, ठीक है, कनेक्शन बोल दो, बांध या बंधन, जो भी कुछ है, बंधन वगैरह बोलते हैं। तो यहाँ पर बताओ भैया, देखो डिफरेंस, कनेक्शन, ये देखिए, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस अलग है, डेफिसिट अलग है, डिफरेंस अलग है। तो किसी भी चीज से जो आपका कनेक्शन होता है, जिसको आप बॉन्ड बोलते हो, जिसको आप बॉन्ड बोलते हो, ठीक है, कनेक्शन, तो नेक्सस हो गया। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से थोड़ा देखिएगा यहाँ पर। लोक्वासियस, लोक्वासियस का मतलब होता है, देखो लोक का मतलब होता है बोलना, ठीक है, लोक, और लोक्वासियस का मतलब हो जाता है बातूनी, लोक्वासियस बातूनी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टाकेटिव का मतलब हो जाता है बातूनी, और कई सारे वर्ड आपको और भी बताए, ठीक है। ये लोक्वासियस तो अंडे में आया हुआ वर्ड है। तो लोक का मतलब, जैसे आपको एक दो वर्ड बताऊं, बहुत ही प्यारे से वर्ड हैं, जैसे मैग्नी लोक्वेंट। मैग्नी लोक्वेंट का मतलब वो पर्सन जो बड़ी बड़ी, मैग्नी का मतलब हाई, बड़ा बड़ा, तो मैग्नी लोक्वेंट का मतलब वो पर्सन जो बड़ा चढ़ाकर बोलता है, ठीक है। तो लॉक से और भी आप ब्लैंड, जैसे ब्लैंडी लोक्वेंट मतलब क्या होता है कि जो मक्खन लगाता है, चीनी जो बड़ी बातें करता है वो पर्सन, मैग्नी लोक्वेंट हो गया, ऑब लोक हो गया। तो ये सब सारे कई सारे वर्ड हैं जो लॉक से बन जाते हैं, और आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है, सोमना लोक, नींद में बोलने वाला लोक, तो ये आपके हो जाते हैं। अब ये देखिए टाकेटिव आपका आंसर हो गया। इसके अलावा मैंने चैटर बॉक्स बताए हैं, इसके लिए लोक्वासियस से रिलेटेड चैटर बॉक्स हो गया, बातूनी के लिए गैरुलस हो गया, ठीक है, और ये सब आपके वर्ड हो जाएंगे। चलो भाई फटाफट से देखते हैं यहाँ पर। और लोक्वासियस और गैरुलस के बीच में अंतर ही बताया था, क्या इसका अंतर था। अब देखो विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब प्रतिशोध वाला, स्पाइटफुल, रिवेंज वाला, ठीक है। विंडिक्टिव अगर किसी का नेचर, इसका मतलब वो रिवेंजफुल पर्सन हो सकता है। यहाँ पर देखिए अग्रेसिव तो आक्रामक होगा, एक्यूजेटिव नहीं होगा, इमेजिनेटिव भी नहीं होगा, तो यहाँ पे स्पाइटफुल हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशोध से जो भरा हो, विंडिक्टिव, ठीक है, प्रतिशोध वाला। अब यहाँ पे देखिए भैया इनक्लीमेंट बताया था, इन, और इसको बताओ देखो इन, और इस एल को हटाओ, सीमेंट, तो जिसके अंदर सीमेंट है, इसका मतलब वो पर्सन कैसा होगा, अनफेवरेबल होगा, किसी के एहसान को नहीं मानता, इस पे एहसान भी करोगे तब भी ये पत्थर की तरह है, कोई एहसान नहीं करेगा। तो इन सीमेंट, जिसके अंदर सीमेंट है, मतलब दिल जिसका पत्थर दिल है, ठीक है, अनफेवरेबल है जो। एक्टिव, सेल्फिश, ये तो सब आपको पता है, ठीक है, तो अनफेवरेबल हो जाएगा। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जल्दी से देखिएगा, कह रहा है नर्सिसिज्म। नर्सिसिज्म होता है कि अपने आप से जो प्यार करता है, जो मतलब एक सेल्फ जो लव होता है ना, कि मतलब खुद से लव करना, खुद की कदर करना, खुद को लेकर के होना, तो वहां पे आपका क्या बन जाएगा, सेल्फ एडमायरेशन, मतलब खुद की प्रशंसा करना, उसको बोलते हैं नर्सिसिज्म, मतलब खुद को चाहना,
ठीक है। तो खुद का वो चाहने के लिए होता है नर्सिसिज्म। चलो आगे देखो यूलॉजी, जल्दी से देखिए भैया यहाँ पर। तो यूलॉजी के लिए क्या बन जाएगा, यू का मतलब होता है गुड, यू का मतलब गुड, और लॉजी का मतलब आपको पता है, तो यहाँ पे अच्छा बोलना, इसका मतलब प्रेज, ठीक है। तो यूलॉजी का मतलब प्रेज हो जाएगा। स्पीच अपोलॉजी का तो मतलब पता है क्षमा वगैरह, एड्रेस तो पता ही आपको। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए नोशन, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो नोट करने से बना है नोशन, इसका मतलब जो चीज़ कैसी होगी, कोई ना कोई वो क्या होगा। एक सेकंड यहाँ पर देखिएगा, थॉट फैक्ट ट्रुथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कोई ना कोई विश्वास के लिए ज़्यादातर आता है ये, ठीक है। नोशन का मतलब कोई ना कोई बिलीफ हो सकता है वो, ठीक है, बिलीफ कोई हो सकता है वो। तो यहाँ पे हम थॉट से जाएं और ट्रुथ से जाएं, तो यहाँ पे आप तो विचार से जा सकते हैं, तो यहाँ पे थॉट से आप चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा इसको। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोशन के लिए कई सारे वर्ड आपको बताए हमने, ठीक है। अब ये देखिए लोथिंग, लोथ का मतलब निंदा, तो लोथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, हेट्रेड, ये भी आपका घृणा, ठीक है। अफेक्टेशन तो आपका उल्टा हो जाएगा, लव करना किसी से। तो वार्मथ तो जोशील वाला, जोशीला वाला से रिलेट करेगा। और अफेक्शन तो भी आपको भी ये भी पता है, अच्छा वो अफेक्टेशन है, ठीक है। अफेक्शन अलग है, अफेक्टेशन अलग है, याद रखना। अब ये देखिए बफल, बफल का मतलब क्या होता है, बफल, बफल का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, पजल, जिसको आप पजल बोलते हैं, कंफ्यूज। फ्लटर अलग है। सरपास का मतलब तो अधिकता, स्ट्राइक भी पता है। तो बफल का मतलब क्या होता है, पजल, और इसके अलावा इनिग्मा, कंफ्यूजन, ये सब बन जाते हैं बफल से। बहुत सारे बताए, बफल, मडल करके आपको कई सारे वर्ड बताए हैं, मडल, फडल, और जिसने भी आपकी वो क्लास करी होगी उसको पता होगा, ठीक है। वोसिफेरस का मतलब क्या होता है, वोसिफेरस का मतलब होता है, देखो जो बहुत ज्यादा नॉइजी होता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा आवाज करता है, उद्दम टाइप का। तो यहाँ पे लाउड के हम लोग जाएंगे, ठीक है। वोसिफेरस आता है जो बहुत ज्यादा कैसा होता है, नॉइजी, नॉइजी होता है, क्लैमरस होता है। यार देखो मैं वर्ड यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे वर्ड मेरे बताए हुए हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे। ऑब्स्टेजियस था, क्लैमरस था, नॉइजी था, ठीक है, जो रम्बस्टियस था, ठीक है, जो वायलेंट, अगर वायलेंट यहाँ पे लाउड है तो वायलेंट को भी सोच सकते थे, तो लाउड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो भाई एक बार वो क्लास एक बार जरूर देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कितने वर्ड, अच्छा रैंडम मैंने वहां पे कराया था, फिर भी आपके सारे बताए हुए वर्ड हैं। ट्राइवियल, ट्राइवियल का मतलब था तुच्छ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हैविंग लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किसी भी चीज की अगर कोई इंपॉर्टेंट बहुत ही थोड़ी होती है, इसका मतलब होता है कि हैविंग लेस इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो चीज जब इंपॉर्टेंट नहीं होती तो उसको तुच्छ बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है तुच्छ। अब यहाँ पर देखिएगा सिग्निफिकेंट लगाएं, विटल लगाएं, ऑर्डिनरी लगाएं, क्रिसियल लगाएं। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ऑर्डिनरी, मतलब कॉमन चीज है वो, ट्राइवियल है, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, कोई मीन नहीं है, तो वहां पर हम इसको कर सकते हैं। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका है गैरुलस। अभी मैंने बताया था गैरुलस और लोक्वासियस। तो गैरुलस देखो ऐसा होता है, दो प्रकार के पर्सन बताए थे, एक तो लोक्वासियस। लोक्वासियस का मतलब बोलेगा लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ सेंस होगा। गैरुलस बोलेगा लेकिन अधिकतर ये बातें ऐसी बोलेगा जिनका कोई सेंस नहीं होता, ट्राइवियल बात ज्यादा बातें करता है। सैडेटिव पता है, वोकेटिव पता है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव भी आपको पता हो गया। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है भैया धैर्य। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है धैर्य। तो करेज, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सिमिलैरिटी, क्या होना चाहिए, करेज होना चाहिए, साहस, साहस या धैर्य, ठीक है। लिख लीजिएगा यहाँ पर साहस या धैर्य, फोर्टिट्यूड। पैसेंस इसको बोलते हो, ये मीनिंग कराई हुई है, ठीक है, मीनिंग कराई हुई है, एक बार देखिएगा जा करके क्लास में। अभी देखिए ये देखो गोल, ये आपका गोल लिखा हुआ है, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए था भैया, GAOL, ठीक है। तो ये होना चाहिए था, इसको बोलते हैं जेल, इसको बोलते हैं जेल। तो ये देखिए इसका मतलब जेल आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका गोल होता है डेस्टिनेशन, तो इस हिसाब से ऑप्शन डेस्टिनेशन ये वाला करेक्ट होगा। अगर ये गोल है तो डेस्टिनेशन, जेल है तो ये जेल। तो ये दोनों आपको कंफ्यूज करते हैं, दोनों याद रखना। अगर ये है तो इसका आंसर ये, और अगर ये है तो इसका आंसर ये वाला। चलो भाई बाकी गार्डन, बर्ड, ये सब आपको पता है, ठीक है। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वैन गार्ड। मान लो ये छोटी सी वैन है, अगर ये नहीं बताया तो फिर से देख लो। छोटी सी वैन है और इस वैन में क्या है, इस वैन का गार्ड, तो बताओ गार्ड है वैन का, इसका मतलब वो वैन में पहले आएगा, आपकी खिड़की पहले आके खुलेगा, तो इसका मतलब ये होते हैं अग्रणी, इनको हम बोलते हैं अग्रणी, अग्रणी, जिसको आप बोलते हो पायोनियर, पायोनियर बोलते हो, ठीक है।
जो अग्रणी होते हैं, पायोनियर होते हैं, ठीक है। और बहुत जगह पे आप अग्रणी यूज कर सकते हैं। जो वैनगार्ड होते हैं, जो फास्ट होते हैं, जो मतलब फर्स्ट रहते हैं, उनको वैनगार्ड बोलते हैं। कभी कभी मिडिल में जो रहता है ना, कि जैसे कहते हो मध्य में रहा था, कुछ लोगों की शादी वादी करानी होती तो एक मध्य में मध्यस्थता का काम करता है, वो भी कभी कभी अग्रणी हो जाता है, आगे वही पैर बढ़ाता है। तो वैनगार्ड से रिलेटेड का वर्ड देखिएगा जाके, कई सारे बताया मैंने। फ्लैग वियरर का तो मतलब पता है, झंडा वाला, और रेस ड्राइवर, ऑफिसर सब पता है, बड़े सिंपल से वर्ड हैं। बाकी अगर वैनगार्ड नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। और फिडेलिटी, देखो कितने सिंपल से वर्ड पूछ रहा है। फिट जिसको पता है ट्रस्ट से रिलेटेड है, वो समझ में आ जाएगा। ट्रस्ट की बात देखो किसमें हो रही है, फैथ, बस हमें आंसर मिल गया फैथफुलनेस। बताया था फिट पता, ट्रस्ट पता, आगे कुछ चेक ही नहीं करना। फैथफुलनेस और टी वाई बता रहा नाउन, तो NESS नाउन है ही, बस बात खत्म हो गई। और देखो रिसोर्सफुलनेस, स्ट्रेंथ, ये सब आपको पता है, वीकनेस, कमजोरी वगैरह सब तो आपको पता ही है, क्या उसमें बताया जाए। आगे देखो भाई, ये देखिए वाइवेसियस, विव का मतलब होता है लाइफ। तो आप देखो लाइफ वगैरह कुछ बात, ये देखिए एनर्जेटिक, बाकी तो जहर, ट्रिक, स्लो, कोई मतलब नहीं है। तो एनर्जेटिक मतलब जो एकदम लाइफफुल है, लाइवली है, लाइफ या लाइव, तो ये लाइवली है, जिंदा दिल, एकदम एनर्जेटिक है, तो वाइवेसियस हो गया। तो कहीं ना कहीं रूट वर्ड कितनी हेल्प कर रहे हैं आपके वर्ड फाइंड आउट करने में, इसीलिए मैं ज्यादातर आपको रूट वर्ड भी बताता चलता हूँ कि आपको ये पता रहे कि इससे क्या वर्ड बना सकते हैं। एक्सिलरेटेड का मतलब तो बहुत ज्यादा जब आप खुश हो जाते हैं, ओवरजॉयड, ठीक है, ओवरजॉयड आपको बताया है। और ऐसा नहीं कि मैंने जॉय, परमानंद, जाके देखिएगा जाके बहुत, और इसी पे आपके वीडियो भी आपके बने हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा जा करके। और सरप्राइज भी पता, ग्रेटिफाइड पता, इनकरेज भी आपको पता है, ठीक है। चलो भाई, ग्रेटिफाइड नहीं पता तो कृतज्ञ होता है, ठीक है, अगर नहीं पता आपको तो याद कर लीजिए। देखो भाई अगला वर्ड करेंगे यहाँ पर कंसाइज। अरे भाई कितनी बार मैंने बताया कंसाइज के लिए, ब्रीफ बताया था, ठीक है, बताओ लैकोनिक बताया था, ठीक है, टेसिटर्न बताया था, मतलब कंट्रैक्टेड है, कन्फाइंड है, मतलब जो चीज छोटी कर दी गई है, समरी जिसको आप बोलते हो, ब्रीफ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडेंस्ड भी लिखा हुआ है, अब तुम्हारे मन में कंडेंस्ड का मतलब तो होता है किसी को सघन कर दिया। अगर ब्रीफ ना होता तो कुछ सोचते, ब्रीफ ना होता तो इस पे जाते, ब्रीफ है तो इसलिए। क्रिस्प का तो मतलब अलग है, एग्जैक्ट भी अलग है। चलो भाई, तो अगर ये ब्रीफ ना दिया होता तो कंडेंस्ड के बारे में सोचते आप, लेकिन जब दिया गया है ब्रीफ तो ब्रीफ से जाएंगे। पेन्नेवरी का मतलब दरिद्रता, ठीक है, पेन्नेवरी का मतलब क्या हो गया भैया, दरिद्रता, दरिद्रता होता है, ठीक है, दरिद्रता। तो बताओ ये बहुत सारी चीज बताई थी, तंगी, टाइटनेस, पोवर्टी, डेस्टिट्यूशन, ठीक है, गरीब। तो देखो मैं यहाँ पे क्या हो सकता है, पोवर्टी, पोवर्टी आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये देखिए ऑब्सोल्युटली, जल्दी से बताइए भैया। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, शुद्ध, पूरा, मनमाना, जिसको आप बोलते हो। जरा देखो यहाँ पे एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, तो एंटायरली। एक्सक्लूसिव तो अलग हो गया, रियली अलग हो गया, पार्टली भी पार्ट से रिलेटेड अलग हो गया ये। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है एकदम शुद्ध, पूरा, कंप्लीट वाला सेंस। तो वहाँ पे ये चीज आपकी करेक्ट हो गई। और ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन मैराथन को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, तो ओनस आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ठीक है। ऑनस का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, भार जिसको आप बोलते हो। जरा देखो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका आंसर हो गया, ठीक है, ऑनस। और ये अब लास्ट क्लास में बताया भी था। एंटीपैथी तो आपका विमुखता किसी के प्रति, इंक्लिनेशन इसका मतलब झुकाव या अनफेयरनेस, और इंक्लिनेशन भी आपका पूछा गया वर्ड एसएससी में। प्रूडेंस पूछा गया वर्ड, एसएससी में वर्ड छूटता ही नहीं है, सारे के सारे वर्ड पूछ ही रहता है, वो इतने टेस्ट कराता है वर्ड पूछ ही रहता है। तो वर्ड पढ़ते रहो, ये सोच के ना पढ़ना कि ये वाले वर्ड इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ो, कुछ भी नहीं छोड़ना। एसेंशियल का मतलब आवश्यक है, ट्राइवियल का मतलब तो अनावश्यक, बेकार, फर्जी, हिडन, छिपा हुआ। ऑब्वियस भी, ऑब्वियस या विटल, तो यहाँ पे एसेंशियल को विटल से, जैसे आप कहते हो इनएविटेबल, तो जिसको आप, इनएविटेबल का मतलब जिसको आप टाल ना सके, मतलब समथिंग दैट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब इनएविटेबल, नेसेसरी, ये विटल, एसेंशियल, ठीक है। तो ये हो गया इससे रिलेटेड, इसी से बनता है इनएविटेबल। तो इनएविटेबल को भी आप याद कर पाएंगे विटल की मदद से। अगला देखो, अगला वर्ड दैट इज एंग्विश। एंग्विश का मतलब ये क्या होता है, अगोनी, ठीक है, एंग्विश। और एम्बुश भी एक वर्ड होता है घात वगैरह के लिए। तो एंग्विश का मतलब अगोनी, जिसका दर्द या पीड़ा के लिए, और दर्द या पीड़ा के लिए एक वर्ड बताता है डोल, जिसको आप डोलफुल बोलते थे, इंडोलेंट बोलते थे। कन्फ्लिक्ट का मतलब बताता है डिस्प्यूट, झगड़ा, कनकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, कनकॉर्ड का मतलब तो सहमति, एंगर, और ये ट्रबल। तो यहाँ पे आंसर आपका एगोनी हो गया। चलो भाई फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से अगेन लिखा है, इसका मतलब अगेन आपका ये पूछा गया है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, अभी हम लोगों ने किया था। चलो भाई फटाफट से देखते हैं यहाँ पर डिबैकल। डिबैकल का मतलब बताइए जल्दी से। डिबैकल का मतलब यह क्या होता है, डाउनफॉल,
तो डिबैकल मतलब कभी कभी होता है कि आप पीछे की ओर चलने लगे तो बैक होने लगे, ठीक है। डिबैकल मतलब डाउनफॉल, या कभी कभी होता है कि आपके रास्ते में रुकावट, ठीक है, वो सब। डिक्लाइन तो मना वाला है, डिसकन्फर ये तो अलग हो गया। और ये देखिए एक सेकंड, डिजेनरेशन, ठीक है, स्पेलिंग पर चेक कर लीजिएगा। चलो भाई फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेफेरियस, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर नेफेरियस का, जल्दी से बताइए नेफेरियस का। एक सेकंड। तो नेफेरियस का मतलब यह होता है जो थोड़ा दुष्ट टाइप का पर्सन होता है, जिसको आप विक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो नेफेरियस मतलब विक्ट हो जाएगा। चलो भाई थोड़ा ये बताया होगा, जब आपको जब बताया होगा दुष्ट वगैरह के लिए, पर्सन के लिए बताया होगा तो बताया होगा रेप्रीमंड। रेप्रीमंड का मतलब बताओ, एडमोनिस, स्कोल्ड, चाइल्ड, क्रिटिसाइज, कंडेम, वहां पे डांट वगैरह लगाने के लिए रेप्रीमेंड। ऑफिशियली मतलब किसी पर्सन को, जब कोई पर्सन किसी पोस्ट पे होता है उसको, तो यहाँ पे रिब्यूक हो जाएगा, रिब्यूक एब्यूक भी हो जाता है। बोस्ट का मतलब डींगे हाँकना, और ब्लास्ट तो पता है, बेनिस का मतलब निकाल देना किसी को कहीं से, जिसको आप एग्जाइल बोलते हो। एग्जाइल मतलब वनवास, घर से निकाल देना, फैमिली से निकाल देना, तो ये हो जाता है बेनिस, ठीक है। चलो भाई आगे देखिए, सारे के सारे वर्ड बताए हुए हैं, इसीलिए मैं केवल क्वेश्चन करा रहे हैं भैया हम। इनएविटेबल अभी बताया था, विटल, विटल वाला, तो बताओ यहीं पे वहीं जाकर इनएविटेबल का मतलब जिसको हम क्या करना कर सकें, हटा ना सकें। तो यहाँ पर देखिए भैया, तो क्या हो जाएगा, ये नेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए एनविएबल मतलब है, ये तो घड़ा वाला है, काउंटेबल, ऑप्टिमल, ठीक है, ये सब अलग अलग चीजें हैं, इससे कोई रिलेट नहीं करेगी। चलो भाई देखिएगा अगला, कंटेंकरस अभी बताया था, क्वेरलसम हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई रस, रस का मतलब लापरवाह, पता है आपको, डिसरिस्पेक्टफुल। टाइरेड, टाइरेड देखो बताया था अभी आपको, टाई, जिसकी टाई जो है वो रेड है, रेड टाई कौन पहनता है, ऐसे बना सकते हो यार तुम, तो वहां पर क्या हो जाएगा भैया, टाइरेड का मतलब क्या हो जाएगा, डिनंसिएशन, ठीक है। तो टाइरेड का मतलब होता है डिनंसिएशन, किसी की निंदा, क्रिटिसिज्म जिसको आप बोलते हो। चलो भाई फटाफट से देखते हैं। लाउड, लाउड का मतलब भैया क्या हो जाता है, लाउड मतलब चिल्लाना, शोर, ये देखिए साउट हो जाएगा इसका, ठीक है। एक्सटोल तो बताया था, खुशी वगैरह ये तो अलग है, प्रेज ये तो अलग हो गया, ठीक है, एक्सटोल। चलो भाई जल्दी से देखो, ऑब्स्टिपेरस, ये सारे के सारे वर्ड कराए हुए हैं, ऑब्स्टिपेरस भी कराया था। ऑब्स्टिपेरस अभी बताया था, रंबस्टियस में जो आया था अनरली, जो कैसे होते हैं, जो मतलब ऑब्स्टिपेरस होते हैं थोड़े रूड टाइप के पर्सन होते हैं, तो जिसको अनरली बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जो ज़्यादा अपना मतलब रिस्पेक्ट वगैरह शो नहीं करते हैं, ऑब्स्टिपेरस हो जाते हैं। ऑकवर्ड का मतलब तो आपको पता है भैया, ऑकवर्ड मतलब अजीब टाइप का, सलेन तो पता ही आपको, सूजा हुआ करके। चलो भाई फूला हुआ। चलो देखो यहाँ पर आगे वर्ड करेंगे, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब देखिए, कार्डियल का मतलब ये बताया था, जितनी बार आए समझ लो उतनी बार पूछा गया होगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंडली इसका आंसर हो जाएगा। स्मूथ का मतलब तो पता ही आपको, सोफिस्टिकेटेड, एक सेकंड, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड है। और ये देखिए रिजर्व्ड का मतलब तो भैया जो पर्सन कैसा होता है, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है तो रिजर्व्ड हो जाता है, ठीक है। पासिटी, अभी जब स्कासिटी कराया था तो कमी के लिए बताया था, पॉसिटी, देखो पॉसिटी आ गया। तो ये आपको देखना है एक वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। पॉसिटी का मतलब फिर कमी, कमी के लिए बताओ, शार्ट फॉल हो जाएगा, ठीक है। पब्लिसिटी और डाउनफॉल ये तो अलग है, डाउनफॉल तो नीचे, शार्ट फॉल कमी, ठीक है। और सिंसियरिटी का मतलब तो पता है आपकी, वफादारी, आप कितने सिंसियर हैं उस चीज़ को लेकर के, तो वो आपकी हो जाती है। एक सेकेंड यहाँ पर, एक सेकेंड यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर हुआ क्या, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से इसको देखेंगे यहाँ पे, जल्दी से देखते हैं यहाँ पर। रेप्रिमेंट, इनएविटेबल, कंटेंकरस आपको हो गया था, टायरेड, लाउड हो गया है, कार्डियल हो गया, पासिटी हो गया है, सेंसोर हो चुका, एक सेंसोर भी नहीं, पासिटी पे हम लोग चल रहे थे। चलिए भैया यहाँ से देखते हैं, तो पासिटी समझ में आ चुका है, फटाफट से नेक्स्ट बढ़ेंगे। कमी के लिए बताया था पासिटी, ठीक है। तो फटाफट से देखिएगा भाई, चलो देखो, सेंस्योर का मतलब बताया था किसी की निंदा करना, किसी को डांट वगैरह लगाना, तो क्रिटिसाइज हो जाएगा, ठीक है, सेंस्योर। अब यहाँ पे वार्न का मतलब भी कभी कभी हो जाता है, धमकी वगैरह देना, एडवाइस, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्रिटिसाइज होता है, ठीक है, किसी की निंदा करना। वार्न का मतलब किसी को थ्रेटन करना, धमकाना, वो चीज़ थोड़ी अलग है। और थोड़ा मीक का मतलब दब्बू, ठीक है, ये दब्बू होता है, जिसको आप सबमिसिव बोलते हो। ये देखो सबमिसिव, आज्ञाकारी, दब्बू, हर लोगों की बात मान जाता है, सब इसको मिस करते हैं क्योंकि ये सबमिसिव है, सबकी आज्ञा माना करता है, आज्ञाकारी। सीरियस, लाइट हार्टेड का मतलब पता ही आपको, बेनाइन, ठीक है। बेनाइन मतलब थोड़ा, जिसके देखो BENE जो वर्ड था बताया था, किसके लिए आता था भैया, बताओ, गुड के, गुड सेंस में आता था, ठीक है।
और विजिलेंस का मतलब आपको पता है, विजिल का मतलब जगराता बताया था, तो विजिलेंस का मतलब वो लोग जो कैसे थे, सतर्क थे, ठीक है। तो विजिलेंस नाउन है, तो यहाँ पे बताओ क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ओवरसाइट तो पता है आपको, इसको ओवरसाइट करना, और केयरलेसनेस पता है, नेग्लेक्ट भी पता है। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं। बरेन, बरेन का मतलब बताइए जल्दी से। बरेन का मतलब बंजर, और इसी का अपोजिट बताया था फेकंड, फेकंड भी आया वर्ड था, फेकंड का मतलब उपजाऊ। तो भैया देखो बरेन का मतलब बंजर, फर्टाइल तो उपजाऊ के लिए आता है, और देखो स्टेराइल आता है बांझ के लिए, प्रोडक्टिव फ्रूटफुल, तो इसका अपोजिट कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, फर्टाइल, जो चीज उपजाऊ होती है, ठीक है, प्रोलिफिक होती है, तो वहां पर वो उपजाऊ के लिए आता है। चलो भाई फटाफट से देखिएगा। बरेन का मतलब बंजर है, जो स्टेराइल है, जहाँ पे कुछ पैदा नहीं कर सकते, इसको आप फेलो भी बोलते हैं। 3 प्रकार के फेलो बताए थे आपको। ये बताओ क्योस बताया था, क्योस का मतलब क्या होता है, अफड़ा तफड़ी, पंडेमोनियम, पंडे मुनि, देखो सर को पंडे मुनि, पंडे मुनि, पंडे मुनि में अफड़ा तफड़ी, जिसको आप बोलते हो डिसऑर्डर, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, डिसऑर्डर बोलते हो, जिसको आप बोलते हो स्टिर बोलते हो, जिसको आप बोलते हो बसल, ठीक है, जिसको आप बसल बोलते हैं, ठीक है। तो क्योस हो गया वो। अनफेयर, अनरली, तो ये अनरली भी होता था, ऑस्ट्रीपेरस के लिए आता, वो अलग चीज थी। चलो भाई, अच्छा आपके यहां तक ही वर्ड हैं, और इसके आगे के जो वर्ड हैं वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए क्या है भाई, तब तक के लिए थैंक यू, और इसी के आगे मिलते हैं, ठीक है। तब तक यहां तक जो भी आया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। 50-50 का ग्रुप लेकर के चलेंगे और सारे PYQ कराएंगे, ठीक है। और एक चीज बताएं, यहाँ पे वोकैब रिवाइज नहीं करी है, इसका रीजन यही है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग एक आपकी कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज चल रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें जहां से आप पहुंचोगे, जैसा नहीं पीछे क्लास छूट गई, कोई दिक्कत नहीं, जहां से पहुंचो वहां से उसको देखना स्टार्ट कर दो, और बहुत ही जरूरी होगी आपके लिए ये चीज, आपको खुद पता चलेगी जब आप 1-2 क्लास देखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन को करने, कि आप देखें कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन उससे मिलेंगे। प्रैक्टिस वहां करते हैं, क्वेश्चन वहां करते हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो तब तक के लिए चलेंगे, विदा चाहेंगे, और तब तक के लिए भैया जय हिंद। चलिए भाई।